हाय बच्चों, कैसे हो? तो सभी को सुप्रभात। तो मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो चलिए, आज आप लोगों के बीच बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है ना। आज का जो प्रश्न है वो विद्युत बल्ब है ना। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए और उसके मतलब है ना दिखाना है कि किसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना, कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र करें तथा उसका दिखाती नाम बताइए, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट का। तो चलिए, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ इसके बारे में हम भी जानेंगे, ठीक है ना, और आप लोग भी जानिए। और एक बात और है कि एक इससे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आता है, जैसे पूछ देगा कि फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, ठीक है ना। तो ये भी पूछ देता है, ठीक है। तो आइए उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो देखिए, आज हम लोग जानेंगे विद्युत बल्ब का चित्र है ना, नामांकित चित्र है ना, इसी के बारे में जानेंगे हम लोग। और ये कक्षा 10th के लिए भी आई है ना, कक्षा 10th के लिए ये भी आई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत बल्ब का खोज किसने किया था। तो इसका खोज किया था थॉमस एल्वा एडिसन। याद रखिएगा, आपसे पूछिएगा कि विद्युत बल्ब का खोज किसने किया, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया, ठीक है ना। अब सुनिए, ये एक बहुत सी सरल उपकरण है बाबू, है ना। ये क्या करता है बल्ब कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा मतलब प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। हमको ये प्रकाश देता है, क्या देता है? प्रकाश, ठीक है ना। तो इसको इसलिए ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा मतलब जब इसमें हम विद्युत देते हैं, है ना, तो इससे ऊष्मा निकलता है, गर्म होता है बल्ब फिलामेंट और उससे ऊष्मा निकलता है, मतलब वो प्रकाश हमको उत्सर्जित करता है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, इसमें सबसे पहले इसमें जानते हैं हम लोग यहाँ से कि देखिएगा बल्ब के नीचे दो है ना जो बना हुआ रहता है, आप देखे होंगे, ठीक है ना। आपको तो वो जो बना होता है जस्ता का टांका होता है, ठीक है ना। चलिए अभी आप जस्ता का टांका उसको बोलते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए दो हुक लगा रहता है, दो हुक बना होता है जो होल्डर में क्या होता है? लगता है, सेट होता है, ठीक है ना। किसी में फंस जाता है होल्डर में, तो ये जो दोनों फंसता है वो पिन होता है, ये भी, ठीक है ना। इसमें एक और आइए पॉइंट, जो ये यहाँ से यहाँ तक जो बना होता है ये एल्युमिनियम होता है ना, एल्युमिनियम है ना। एल्युमिनियम का पतला परत होता है, ठीक है ना। यहां से यहां तक आप नीचे देखिएगा तो एल्युमिनियम का पतला परत रहता है। किसी किसी में आपको तांबा का भी मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन बहुत सबसे ज्यादा आप लोग को एल्युमिनियम ही मिलेगा। और दूगो देखिएगा ये इधर बाहर बाहर में हुक निकला हुआ रहता है, ठीक है ना, वो भी एल्युमिनियम का बना होता है। अब आइए देखिए ऊपर में, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इसी से विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित। अब ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला है ना, और ये जो होता है आपका सुचालक मोटा तार होता है। सुचालक का मतलब क्या होता है कि ये तार होता है, ठीक है, जैसे विद्युत धारा क्या होते हैं? जाते हैं, है ना, प्रवाहित होता है, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों को पता हो गया। उसके बीच में आप देखे होंगे बल्ब, आप देखे होंगे, मेरे पास अभी बल्ब तो है नहीं इसलिए नहीं आप लोग को मतलब दिखा रहे हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों तार के जो विद्युत सुचालक तार है इसके बीच में एक शीशा जैसा रहता है यहाँ तक, है ना। इसको कांच की पतला छड़ बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके फिर ऊपर ये जो होता है यहाँ पर, है ना, चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, ये जो होता है ये भी पतला तार होता है, पतला तार। और ये पतला तार किसका? सुचालक पतला तार होता है ना, सुचालक पतला तार होता है। लेकिन यहाँ तक कुछ रहता है, ये कांच की पतला छड़ होता है, ठीक है ना, है ना। और इसके ऊपर दो तार पतला पतला लगा हुआ रहता है, किसके लिए? फिलामेंट के सहारा के लिए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ तक जान गए। अब आइए, ये जो बाहर वाला जो भाग है जो गोल रहता है, इसको कांच का खोखला गोला कहते हैं, कांच का खोखला गोला कहते हैं, ठीक है ना, ये भी जान गए। अब आइए, इसके ऊपर जो ये ऐसे ऐसे बना हुआ है कुंडली जैसा, है ना, ये इस तरह का रहता है, इस तरह का कुंडली रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट, जिसको तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग?
तंतु अर्थात फिलामेंट, ठीक है ना। अब आइए, फिलामेंट का गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। देखिए फिलामेंट के बहुत अधिक गलनांक होता है, सबसे उच्च गलनांक होता है ना। अगर निम्न गलनांक होता है तो बहुत जल्दी जल्दी बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। इसलिए फिलामेंट का जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है, और वो गलनांक कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए इसका प्रतिरोधकता है ना, रेजिस्टेंसिविटी जो होता है इसका बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है ना। और जिसका रेजिस्टिविटी जो होता है मतलब प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, उसमें प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होते हैं। और जब प्रतिरोध अधिक होगा तो उसका ऊष्मा अधिक क्या होगा, उत्पन्न करेगा वो, ठीक है ना। ये भी समझ गए। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि जो ये बल्ब है, हाँ अभी से थोड़ा सा ये यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया आपका कि सुचालक तार होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो बूंदे बूंदे ये गैस भरा हुआ है, क्या है आपका, गैस भरा हुआ है। और ये गैस को हम लोग बोलते हैं निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस, निष्क्रिय गैस, ठीक है। और निष्क्रिय गैस को किसका किसका मिश्रण होता है, तो नाइट्रोजन प्लस आर्गन का, नाइट्रोजन प्लस आर्गन का, है ना। इसमें से वायु दाब निकाल के, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकाल के, और इसमें निम्न दाब पर इसमें निष्क्रिय गैस को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब इसमें से निम्न ऑक्सीजन गैस निकाल कर इसमें निष्क्रिय गैस को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, ठीक है ना। और वो भी निम्न दाब पर भरा जाता है, उच्च दाब पर नहीं, क्योंकि उच्च दाब पर भरेगा तो क्या होगा, ब्लास्ट कर देगा, मतलब फूट जाएगा। तो निम्न दाब पर इसको क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। अब सुनिएगा, ये निष्क्रिय गैस का काम क्या है बाबू, तो ये तंतु को जलाने से क्या करता है, बचाता है। ये तंतु जो फिलामेंट है इसको, है ना, गलने से, है ना, क्या करता है, या जलने से क्या करता है, ये बचाता है। कौन, निष्क्रिय गैस, ठीक है ना। अब आइए आगे आते हैं, ठीक है। ये आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया, फिलामेंट के बारे में भी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट था, ऑक्सीजन जिससे ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे इसको अंदर आए, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा भी इसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है तो ये क्या होता है कि जो निष्क्रिय गैस जो है ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है, मिल जाता है, और फिलामेंट क्या हो जाता है, भंगुर हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बल्ब क्या हो गया बाबू, फ्यूज हो गया, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग को इसमें समझाया है, और इससे एक क्वेश्चन आप लोग को कंफर्म आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट का गलनांक कितना होता है ना, तो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है ना। आपको एग्जाम में पूछता है, दे देता है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र लिखिए, दर्शाए और उसका नाम लिखिए। तो आपको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है ना, सारा, है ना। मतलब आपको दिखाना हो कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, है ना। ये सभी चीज आप लोग क्या करना होगा, दिखाना होगा, ठीक है ना। और बल्ब जो है एक सरल सा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देता है, ठीक है ना। नीचे लिखल है, हम जानते हैं कि तंतु पतला और लंबा तार होता है, बिल्कुल, है ना। जैसे कुंडली, जैसे उसको तीरिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और उसको कुंडली जैसा मतलब बना दिया जाता है, ठीक है। और लंबा होता है क्योंकि तंतु का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। जब अधिक होगा उसका प्रतिरोध, है ना, तो उष्मा भी क्या देगा, वो अधिक उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का ये आप लोग का प्रश्न था, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।